दोस्तों, हमारा आज का पॉडकास्ट जिसका विषय है धैर्य, खुशी, मुस्कान, आनंद, क्रोध, शांति। कल मुझे धैर्य ने बोला कि मुझे कोई पसंद नहीं करता। मैंने कहा तुम इतने उदास क्यों हो? उसने कहा आजकल किसी को मेरी जरूरत ही नहीं। मैंने कहा नाराज से लगते हो, ऐसा क्यों बोल रहे हो? बिना धैर्य को कि किसी का कोई काम कहाँ होता है? उसने कहा अरे आप किस सदी की बात कर रहे हो? अब वो जमाना चला गया, किसी को भी धैर्य की मेरी जरूरत नहीं। पास में खड़ी हुई मुस्कान बोली धैर्य ठीक कह रहा है, आजकल कोई मुझे भी नहीं पूछता। पहले लोग खूब हंसते मुस्कुराते थे और मुस्कुराने के लिए कोई वजह की जरूरत नहीं थी। जब कभी मन हुआ मुस्कुरा देते। कहीं आजकल क्या है, कहीं दांत ना दिख जाए बस थोड़ा सा मुस्कुरा देते, कहीं मेकअप ना खराब हो जाए। और अब तो हंसने पर भी जैसे रोक लग गई है। तरह तरह के मुंह बनाकर सेल्फी लेते हैं और किस तरह से हंसे कि जब सेल्फी ली जाए तो अच्छी आए, कहीं चेहरा खराब आ गया तो कहीं मेरा मूल्य ना गिर जाए। वहीं पर शांत आनंद भी था। आनंद बोला हाँ, आजकल कोई इतना खुश कहाँ होता है जितना कि पहले रहा करता था। आजकल आनंद को भी कोई नहीं पूछता, उसके लिए भी तरह तरह की वीडियोस देखते हैं, तब भी उन्हें आनंद महसूस नहीं होता। मुझे लगता है आनंद इनकी जिंदगी से पता नहीं कहाँ चला गया है। शायद कोई इन्हें गुदगुदा दे तो शायद इन्हें हंसी आ जाए। क्रोध था के मार कर बोला भाई मेरी तो बल्ले बल्ले, लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं। तुम सबकी तो दुकान बंद है पर मेरा टशन चालू है। मुझे लोग बहुत पसंद करते हैं और बात बात पर लोग मुझे याद करते हैं। मुझे कभी नहीं भूलते, कोई भी मौका नहीं छोड़ते मुझे याद रखने का। हमेशा याद रखते हैं। जरा जरा सी बात पर मुझे याद किया जाता है। किसी ने कुछ कह दिया तो मुझे याद कर लिया, किसी ने डांट दिया मुझे याद कर लिया, किसी से झगड़ा हो गया मुझे याद कर लिया, राह चलते सड़क पर किसी से लड़ाई हो गई मुझे याद कर लिया। पर सभी बड़े लोग मुझे बहुत याद करते हैं और बहुत अच्छे से याद करते हैं। इनकी जुबान पर मैं हमेशा बैठा रहता हूँ। मुझे हर वर्ग का व्यक्ति इस्तेमाल जरूर करता है। सोते जागते उठते बैठते, ऑफिस में, स्कूल कॉलेज में, हर जगह मेरा तो टशन चालू है। मैंने इन सब से कहा कुछ भी हो, धैर्य, खुशी, आनंद, हम इंसानों की जिंदगी में तुम्हारे बिना कुछ भी अच्छा नहीं होता और ना होगा। अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं तो धैर्य खो देते हैं। आनंद और खुशी, मुस्कान अपने आप गायब हो जाते हैं। और क्रोध, तुम इतना ज्यादा मत इतराओ क्योंकि सारे फसाद की जड़ तो तुम ही हो। तुम लोगों के दिमाग में क्रोध पैदा कराते हो, तभी तो लोग अपना धैर्य, खुशी, आनंद, मुस्कान, शांति खो देते हैं। क्रोध ने कहा अरे मैं कैसे जिम्मेदार हूं, मैं तो खुद चाहता हूं कि लोग मेरा इस्तेमाल कम करें। क्रोध कम करें क्योंकि इससे ज्यादा नुकसान तो मेरा ही होता है। इनके गुस्से से मेरे शरीर का तापमान बढ़ जाता है, मैं अशांत हो जाता हूँ, फिर मुझसे कोई भी काम ठीक से नहीं होता, फिर मैं बीमार भी तो पड़ जाता हूँ। क्रोध अगर ये लोग धैर्य, मुस्कान, शांति, आनंद, खुशी को धारण करें तो मैं इनके शरीर में आऊं ही नहीं। ये ही जिम्मेदार है। यही लोग मुझे छोटी छोटी बात पर बुला लेते हैं, बात बात पर लड़ने लगते हैं, मारपीट करने लगते हैं, अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं। और कुछ लोग तो इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं कि किसी भी गलत निर्णय को लेकर के गुस्सा करते हैं और कोई कोई तो खून तक कर देता है। अब इन सब का मैं जिम्मेदार तो नहीं, बुलाएंगे तो मैं आऊंगा ही, मैं क्या करूं? मैं तो सबका भला चाहता हूँ। लोग धैर्य नहीं रखते, शांति नहीं रखते, मुस्कान को धारण नहीं करते, आनंद से नहीं रहते, मैं क्या करूं? मैंने शांति से पूछा तुम कुछ नहीं कह रही, तुम तो एकदम चुपचाप हो। शांति ने कहा अब मैं क्या कहूं? अगर ये सब लोग शांति को समझ पाते तो क्रोध आता ही नहीं। जिसने भी मुझे अपना बनाया है, धैर्य, मुस्कान, खुशी, आनंद, ये सारे मेरे ही तो गुण हैं। ये सब मेरे साथ ही आ जाते हैं। अब ये लोग क्रोध को आमंत्रण देंगे तो मैं कहाँ रहूंगी? जब मैं रहूंगी नहीं तो ये सब भी नहीं रहेंगे। मैंने कहा बात तो ठीक है, क्रोध तुम भी सही कह रहा है और शांति तुम भी एकदम सही कह रही हो। तो दोस्तों,
हम मनुष्य लोग जब शांति को धारण करेंगे तो धैर्य, खुशी, मुस्कान, आनंद हमारे भीतर जो मौजूद है वो सदा रहेगा और क्रोध को आना ही नहीं पड़ेगा और इससे हमारा नुकसान नहीं होगा। मनुष्य अपना नुकसान स्वयं ही करता है और जब स्वयं अपना नुकसान करता है और सारे दोष दूसरों पर मर देता है। तो अब अगर आप शांति को धारण करेंगे तो ये सारे गुण आप में मौजूद रहेंगे। तो दोस्तों, ये आपको पॉडकास्ट कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये आपके मतलब की और आपके पते की बात है। मैं उपासना मिश्रा, कुछ सोचे और बोले से